Welcome friends in today's session of financial accounting subject. Currently we are dealing with joint venture account chapter. Today we are going to calculate a very important sum, long sum based on joint venture account. Let us have the detail first of this sum. This sum is basically based on underwriting commission. The sum is based on underwriting commission. So that is the most important and interesting point of this sum. Ronak, Taral and Harshil entered into joint venture to underwrite 3 lakh equity shares of rupees 10 each and to pay all expenses up to allotment of Akash Limited. The company agreed to issue 10% additional equity shares of rupees 10 each fully paid up as underwriting commission. Underwriting commission क्या होता है पहले दोस्तों ये समझना जरूरी है। अंडरराइटिंग कमीशन ये होता है कि कोई एजेंसी समझ लीजिए या कोई ऐसा जॉइंट वेंचर समझ लीजिए, जैसे रौनक, तरल और हर्षिल का काम ये है कि अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो उनके शेयर्स को अंडरराइट करना, यानी वो लोग अंडरराइटर एजेंट बन रहे हैं एक तरीके से। कुछ कुछ कंपनीज को ऐसा होता है कि भाई जो वो शेयर्स इशू कर रहे हैं शायद 100% इशू ना हो सकता है 90% इशू हो। जो एप्लीकेशन आनी चाहिए शेयर सब्सक्रिप्शन की हो सकता है 90% तक आई हो। तो रिमेनिंग 10% के शेयर्स कौन परचेस करेगा? तो ये एक रिस्क होता है। ये रिस्क को ओवरकम करने के लिए ही अंडरराइटर अपॉइंट किए जाते हैं। अंडरराइटर जो एजेंसी होती है या जो एजेंट होते हैं उनका संपर्क किया जाता है और उनकी हेल्प की जाती है और इसके लिए उनको कमीशन दिया जाता है। ये अंडरराइटर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10 लाख के शेयर्स इशू करने थे, तो 10 लाख की जगह पे सिर्फ 9 लाख की ही एप्लीकेशन आएगी, तो बाकी के 1 लाख कौन परचेस करेगा? तो ये 1 लाख कौन परचेस करेगा सर? जिन्होंने अंडरराइटर बने हैं, यहाँ जो रौनक, तरल, हर्षिल अंडरराइटर बने हैं इस सम के अंदर, तो ये लोग परचेस कर लेंगे बाकी के 10%। तो जो भी गैप हो रहा है 5% 10% का, वो 5-10% का गैप कौन फुलफिल कर देगा? अंडरराइटर एजेंट, यानी कि कमीशन एजेंट जो होंगे वो फुलफिल कर देंगे, वो परचेस कर लेंगे वो शेयर्स। दैट इज अंडरराइटिंग एजेंट, और उनको इसके लिए कमीशन भी मिलेगा। जो एश्योरेंस देते हैं ये पूरा काम करेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, पब्लिसिटी भी करेंगे, ये कंपनी के शेयर से परचेज कीजिए वगैरह वगैरह, ये सारा काम कौन करेगा? एक तरीके से थोड़ी बहुत मदद भी करेंगे इस तरीके से। और अगर कोई शेयर्स की सब्सक्रिप्शन की एप्लीकेशन कम आती है तो जो भी गैप हो रहा है 5-10% का, वो फुलफिल करने की जिम्मेदारी एक कमीशन एजेंट की होगी, यानी कि अंडरराइटर्स की होगी। तो ये अंडरराइटर्स जो ये काम कर रहे हैं गारंटी दे रहे हैं, एक तरीके से अंडरराइट करेंगे, उनके शेयर्स खरीद लेंगे अगर उतनी ही एप्लीकेशंस कम आई तो, और उनके लिए उनको कमीशन मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से इस पॉइंट के ऊपर भी जॉइंट वेंचर हो सकता है, कुछ लोग यही काम करते हैं। सो रौनक, तरल, हर्षिल ने भी यही काम किया। ये तीन को वेंचरर्स है, पार्टनर्स हैं समझ लीजिए। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर में एंटर किया। इन लोग दे एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर। क्या करने वाले थे इस जॉइंट वेंचर में? यहाँ कोई वो फ्रूट्स नहीं बेच रहे, वेजिटेबल्स नहीं बेच रहे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, अंडरराइट कर रहे हैं। क्या अंडरराइट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स, 3 लाख इक्विटी शेयर्स को अंडरराइट कर रहे हैं। एंड टू पे ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द अलॉटमेंट ऑफ आकाश। आकाश लिमिटेड अपने शेयर्स इशू कर रही है और उस शेयर्स शेयर्स की जो संख्या है 3 लाख है, और उसको अंडरराइट करने का काम ये तीन पार्टनर्स का है। और कंपनी ने क्या, कंपनी कैसे इसको कमीशन कैसे देने वाली है? कैश नहीं देने वाली है। द कंपनी एग्रीड टू इशू 10% एडिशनल इक्विटी शेयर्स, यानी 3 लाख के शेयर्स तो है ही, और 10% और एडिशनल इक्विटी शेयर्स इन लोगों को कमीशन के तौर पे देगी, ये तीन पार्टनर्स को। यानी ये तो ऑलरेडी सोल्ड ही है, ये 10% का जो कमीशन देना था वो इनको शेयर्स के स्वरूप में दे दिया है। दे डिपॉजिटेड 3 lakhs into the joint bank account as per their profit and loss sharing ratio। ये तीन पार्टनर्स ने रेशियो के हिसाब से 3 लाख जमा करवाए अपने जॉइंट बैंक अकाउंट में। दे पेड 2% एक्सपेंसेस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। 2% का खर्चा किया है इस प्रोसेस के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल के पीछे। At the end of subscription, it was found that application of shares was received 10% less from public। पब्लिक से 10% कम एप्लीकेशन आई। ठीक है, यानी 3 लाख इक्विटी शेयर्स की जगह पे 90% यानी 2,70,000 इक्विटी शेयर्स की ही एप्लीकेशन आई है। 30,000 की एप्लीकेशन कम आई। तो अब क्या होगा? ये 30,000 जो है ये रौनक, तरल और हर्षिल परचेज करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अंडरराइटर का काम करना है। जो भी गैप होगा, जो कम एप्लीकेशन आएगी वो इन लोग परचेस करेंगे।
सो इन ऑर्डर टू बाय दिस शेयर्स, अब ये खरीदना पड़ेगा, तो ये शेयर्स खरीदने के लिए पैसे भी तो देने पड़ेंगे। 70% अमाउंट वाज पेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। 70% अमाउंट कहाँ से पे किया गया सर? जॉइंट बैंक अकाउंट में से 50% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड बाय रौनक एंड तरल एंड रेस्पेक्टिवली, एंड वट एवर द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड बाय हर्षिल। यानी इस तरीके से पेमेंट किया है। ये 10% जो शेयर्स की परचेज की गई है, वो इस तरीके से पेमेंट का यहाँ प्रपोर्शन दिया हुआ है। वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में। रौनक पेड 10%, तरल पेड 6% एंड हर्षिल पेड 4% एज अदर एक्सपेंसेस, यानी ये एडिशनल एक्सपेंसेस है ऑन द अमाउंट पेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट में से जितना भी पेमेंट किया गया है उस पे और इतना एडिशनल खर्चा हुआ है, तीनों तीन ने खर्चा किया है, तीनों पार्टनर्स शेयर्स खरीदने के लिए। आकाश लिमिटेड इशूड द शेयर्स एज अंडर राइटिंग कमीशन। तो आकाश लिमिटेड ने अंडर राइटिंग कमीशन के जो हमारे जो शेयर्स थे यहाँ पे, ये जो एडिशनल 10% थे वो हमको इशू भी किए, ऐसा कहा गया है। रौनक सोल्ड 50%, अभी शेयर्स बेच दिए हैं, जो शेयर्स परचेज किए थे ना हमने, वो शेयर्स अब बेच दिए हैं। रौनक सोल्ड 50% शेयर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इट्स इशूड प्राइस। तरल sold 30% shares at a price at a profit of 25% on its issue price, while remaining shares sold by Herschel at a profit of 30% on its issue price। तीनों तीन ने शेयर्स बेच दिए। 50% रौनक ने बेचे, तरल ने बेचे 30%, रिमेनिंग 20% जो है वो हर्षिल ने बेचे। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तीनों तीन ने कितने प्रॉफिट्स में बेचे। ऑल पार्टनर्स आर एलिजिबल टू गेट 5% कमीशन ऑन देयर सेल्स। तो ये जो सेल्स किया है शेयर्स का, प्रॉफिट के साथ किया है, तो इनके ऊपर इनको वापस 5% कमीशन भी देना है। सो पार्टनर्स अकाउंट वेर सेटल, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह सम अपने आप में एक बहुत बढ़िया सम है, इंपॉर्टेंट सम है। अंडर राइटिंग कमीशन का सम, ये ऐसा सम पूछा गया है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी नर्मदा गुजरात यूनिवर्सिटी, अप्रैल 2016 में ये सम पूछा गया है। इसमें मैंने कोई वेरिएशन, कोई मॉडिफिकेशन फिलहाल नहीं किया है। तो चलिए सम को स्टार्ट करते हैं, बढ़िया सम है। सो लेट अस फर्स्ट हैव द वर्किंग नोट्स। इसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा है, तो वर्किंग नोट्स पहले हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर कैपिटल कितना है वो समझ लेना चाहिए, तो हम पहले वो फिक्स कर लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं सर? 3 लैक्स। 3 लैक्स इक्विटी शेयर है जो इशू करने हैं। और टोटल कैपिटल कितना हो गया सर? एक शेयर की कीमत कितनी है सर? 10 रुपए। तो टोटल शेयर कैपिटल हो गया सर 30 लाख का। तो 30 लाख का हिसाब किताब करना है, यूँ समझ लीजिए। तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अब कमीशन की बातें होगी। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आते हैं। 10% कमीशन दिया गया है, अंडर राइटिंग कमीशन, यानी शेयर्स के स्वरूप में कमीशन दिया गया है, तो उसका वैल्यूएशन कर लेते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन रिसीव्ड एज शेयर्स, शेयर्स के स्वरूप में अंडर राइटिंग कमीशन मिला है। तो कितने शेयर्स है टोटल? टोटल शेयर्स है हमारे 3 लाख। 3 लाख पे 10% एडिशनल इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं। 3 लाख शेयर्स है, उस पे 10% एडिशनल दिए गए हैं। तो टोटल एडिशनल शेयर्स कितने दिए गए? पहले मैं शेयर्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो 3 लाख के इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, उस पर 10% अंडर राइटिंग कमीशन के स्वरूप में दिया गया। कैश नहीं दिया है, शेयर्स दिए हैं। आपका अंडर राइटिंग कमीशन ये रहा। तीनों तीन पार्टनर्स को टोटल 30,000 शेयर दिए गए। तो एक शेयर का कितना प्राइस है सर? 10 रुपीज़ है। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, एक शेयर की कीमत इतनी है। तो अंडर राइटिंग कमीशन कितना हो गया सर? कितना कमीशन मिला शेयर्स के स्वरूप में? सर शेयर्स के स्वरूप में पार्टनर्स को मिले कमीशन 3 लाख रुपीज़ का। तो इस तरीके से ये जो पूरा जॉइंट वेंचर है, 3 लाख इक्विटी शेयर्स का जो काम करना है तीनों पार्टनर ने, जो अंडरराइट करना है, उसका जो फायदा है वो मिला 3 लाख रुपीज़ शेयर्स के स्वरूप में। आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो कैलकुलेशन है वो ये है कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल की प्रोसेस में 2% का खर्चा हुआ है, तो 2% का खर्चा निकालेंगे। कितने अमाउंट का कैपिटल है? कितने कैपिटल की बात हो रही है सर? कैपिटल है टोटल 30 लैक्स का। इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लैक्स है। 2% किस पे निकालना है? ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल स्पष्ट बोला है, ठीक है। सो 3 लैक्स नहीं, 3 लैक्स नंबर ऑफ शेयर से जो कैपिटल है उस अमाउंट पे 2% निकालना है। स्टूडेंट्स कुछ गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे, कुछ लोग 3 लैक्स पे 2% निकाल देते हैं, तो सीधी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ टोटल
जो अमाउंट एक्सपेंस का अमाउंट है वो सर है 60,000। तो ये कहाँ से पे किया गया है सर? जॉइंट बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि हम जब एंट्री करें तब गड़बड़ ना हो। ये जॉइंट बैंक अकाउंट में से खर्चा किया गया है, किसी पार्टनर ने पर्सनली नहीं दिया है, जॉइंट बैंक अकाउंट में से किया गया है। उसकी एक एंट्री वहाँ जाएगी और एक एंट्री जॉइंट वेंचर में। चलिए फिर वर्किंग नोट नंबर 4 पे चलते हैं। अलॉटमेंट थोड़ा समझ लेते हैं, शेयर कैपिटल का अलॉटमेंट कैसे हुआ है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, जो हमारा अगला पैराग्राफ है वो 10% कम सब्सक्रिप्शन मिला है, 10% कम एप्लीकेशन आई है, तो उसका थोड़ा हिसाब किताब देख लेते हैं। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है वो पहले लिखेंगे सबसे पहले अलॉटमेंट में। सर टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 30 लैक्स का है, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था पहले ही वर्किंग नोट में। तो 30 लैक्स के इक्विटी शेयर कैपिटल जो है इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, लेकिन 10% लेस मिला है एप्लीकेशन, यानी 90% एप्लीकेशन आई है। तो हम इसका बाइफर्केशन कर लेते हैं थोड़ा सा। 90% एप्लीकेशन रिसीव हुई है और जो रिमेनिंग हो गया 10% हो गया, 10% की जो है एप्लीकेशन नहीं मिली। तो 90% कितना हो गया 30 लाख के ऊपर? 27 लैक्स हो गया, जो जिसकी रकम मिल चुकी है, पेड हो चुका है, कंपनी को मिल चुकी है। 27 लाख की एप्लीकेशन आ गई, यानी इतने पैसे मिल गए कंपनी को। 3 लैक्स की एप्लीकेशन में कम आई है, यानी कि 10% की एप्लीकेशन कम आई है, तो वो रकम जो है कंपनी को अभी तक मिली नहीं है। तो अंडर राइटर का काम क्या होगा सर? ये जो 3 लाख की रकम नहीं मिली है, अंडर राइटर ने क्या करना होगा, ये 3 लाख के शेयर्स उन्होंने परचेज करने पड़े, ये 3 लाख के शेयर्स। अब ये 3 लाख के शेयर्स कैसे परचेज किए हैं उसका हिसाब किताब यहाँ दिया है इस पैराग्राफ में। इन ऑर्डर टू बाय दिस शेयर 70% अमाउंट वाज पेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। ये जो 3 लाख है, जो रकम कंपनी को नहीं मिली है, उसी को तो अंडर राइट किया इन लोगों ने। अगर जितने भी शेयर्स कम परचेज किए गए, जिसकी एप्लीकेशन कम आई होगी, वो हम परचेज कर लेंगे, इसीलिए तो इनको अपॉइंट किया गया है, 3 पार्टनर्स को, रौनक, तरल और हर्षिल को। अब इनका काम यहाँ से शुरू होता है। वो क्या करेंगे, ये जो 3 लाख रुपए की एप्लीकेशन नहीं आई है वो ये लोग परचेस करेंगे। सो परचेस ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल एज अंडर राइटर। अब इन लोगों का अंडर राइटर का काम यहाँ से शुरू होता है। नाउ दे आर अंडर राइटर, अंडर राइटर वाला काम यहाँ से शुरू होता है। तो उन्होंने ये 3 लाख के शेयर्स परचेस किए, कैसे परचेस किए उसका एलोकेशन, उसका कैलकुलेशन अब यहाँ पे दिखाना है। तो अब हम वर्किंग नोट नंबर 5 पे आ रहे हैं। परचेज ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल एज अंडर राइटर, इसका कैलकुलेशन करेंगे। कहा गया है स्पष्ट, इन ऑर्डर टू बाय दिस शेयर्स 70% अमाउंट वाज पेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। तो 70% अमाउंट जो है 3 लाख का जो टोटल कैपिटल है, उसमें से जो 70% है वो कहाँ से पे किया गया है? पेड थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट 70%। और बाकी का जो अमाउंट है वो तीनों तीन पार्टनर ने पे किया है, पेड बाय पार्टनर्स। तो रकम कितनी हो रही है, कितने परसेंटेज वाइज जाएंगे, तो 30% हो जाएगा। 3 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल परचेस करने थे, जिसमें से 70% का जो अमाउंट है वो कहाँ से पे किया जा रहा है? जॉइंट बैंक अकाउंट में से। तो रिमेनिंग क्या बचा? 30%। 30% पार्टनर्स पे कर रहे हैं अलग अलग परसेंटेज वाइज में। तो पेड बाय पार्टनर्स 30%। अब रकम निकाल लेते हैं, 70% 3 लाख की कितनी होती है वो निकाल लेते हैं। यानी जॉइंट बैंक अकाउंट में से जो 3 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है वो उसकी रकम 2,10,000 जो है बैंक अकाउंट में से पे किया गया है, यानी 70% बैंक अकाउंट में से पे किया गया है। तो 3 लाख में से 2,10,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो है वो पार्टनर्स ने पे की है, यानी 90,000 जो है पार्टनर्स ने पे की है, जो एग्जैक्टली 30% होता है। 3 लाख का 30% 90,000। अब ये 90,000 कैसे पे किया गया है? तो तीनों तीन पार्टनर ने परसेंटेज वाइज कुछ पे किया है, ऐसा इंफॉर्मेशन सबने दिया हुआ है। ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए अच्छे से। वाइल 50%, 70% का हिसाब दे दिया जॉइंट बैंक अकाउंट में से, while 50% of the remaining amount and 30% of the remaining amount was paid by रौनक and तरल respectively। तो देख लीजिए, रौनक कितना कह रहा है भाई? 50% मैं दे दूंगा 90,000 का। तरल कह रहा है 30% मैं दे दूंगा 90,000 का। एंड वाट एवर द रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड बाय हर्षिल, हर्षिल कहता है जो बचेगा मैं दे दूंगा। तो कितना बचा? 100 में से 50 गया, 50 माइनस 30, 80 माइनस कर देंगे 100 में से 20%। तो ये हो गया 100% हिसाब। सो 90,000 का
वैल्यूएशन इस तरीके से होगा, 90,000 में से 50% जो है रौनक पे करेगा, यानी रौनक कितना पे करेगा, 45,000 पे करेगा। तरल कितना परसेंटेज पे करने की बात कर रहा है, 30% मैं पे करूंगा, तरल कह रहा है। तरल ने कर दिया सरल 27,000, और रिमेनिंग जो है हर्षिल कह रहा है बच रहा है मैं पे कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 18,000, 90,000 का 20% 18,000। ठीक है, तो इस तरीके से एलोकेशन कैलकुलेशन करना आना चाहिए, और इस तरीके से अगर हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं तो फिर आगे हमारे एंट्रीज का काम आसान हो जाता है। अब इसके बाद आगे क्या बोला है सब में, आगे और एडिशनल खर्चा हो रहा है, तीनों तीन पार्टनर्स ने अपनी जेब से कुछ खर्चा किया है, और खर्चा किया है, एक्सपेंसेस पे किए हैं। रौनक कह रहा है 10% मैंने किया, तरल कह रहा है 6% मैंने किया, हर्षल कह रहा है 4% मैंने किया है, ऑन एक्सपेंसेस ऑन द अमाउंट पेड फ्रॉम द ज्वाइंट बैंक अकाउंट में से अब तक जो खर्चा किया गया, जो पेमेंट की गई है उस पे इतना एडिशनल एक्सपेंसेस इन तीनों ने पे किया है। तो अब तक जॉइंट बैंक अकाउंट में से कितना खर्चा हुआ है, कितनी पेमेंट की गई है, वो हिसाब निकालना पड़ेगा पहले। तो वो देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है वर्किंग नोट नंबर 6, एडिशनल एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन अमाउंट पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में से जो टोटल रकम अब तक पे की गई है उसका हिसाब किताब देना है, टोटल अमाउंट पेड थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो अभी देखिए ऊपर पॉइंट नंबर 5 में हमने देखा कि ये जो 3 लाख की पेमेंट करनी थी उसमें से 2,10,000 बैंक अकाउंट में से दिए गए हैं। तो एक तो ये 2,10,000 की पेमेंट हुई, और कुछ पेमेंट किया गया है आगे के हिसाब किताब में हम देख सकते हैं। तो आगे के हिसाब किताब में अगर हम देखें तो वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर एक्सपेंसेस पे किए गए हैं बैंक अकाउंट के थ्रू 60,000। तो अब तक टोटल कितना पेमेंट किया गया है, तो सर अब तक टोटल पेमेंट किया गया है एक 60,000 एक्सपेंसेस पे किए गए जॉइंट बैंक में से, जॉइंट बैंक अकाउंट में से, और दूसरा शेयर कैपिटल खरीदा गया 2,10,000 वहां से पे किया गया है। तो टोटल पेमेंट कितनी हुई है बैंक अकाउंट में से, 2,70,000। अब ये 2,70,000 की जो पेमेंट की गई है इस पे भी एडिशनल खर्चा हुआ है। तो वो एडिशनल जो एक्सपेंसेस हुआ है, रौनक कह रहा है मैंने 10% दिए हैं। तो पहले तीन पार्टनर के नाम यहाँ लिख लेते हैं। तीनों तीन पार्टनर कह रहे हैं कि मैंने 10% खर्चा किया है। पहला कह रहा है, रौनक कह रहा है, तरल कह रहा है मैंने 6% किया, और हर्षिल कह रहा है मैंने 4% का खर्चा किया एक्स्ट्रा इस प्रोसेस के अंदर। तो इन तीनों तीन का बाइफर्केशन यानी 2,70,000 पे 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 27,000 का एडिशनल खर्चा हो गया। 2,70,000 पे तरल ने कितना खर्चा किया 6%, तो वो निकलेगा 16,200, 16,200। और हर्षिल कह रहा है कि भाई मैंने खर्चा किया है 4%, तो वो कितना निकलेगा 10,800। इस तरीके से एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन भी, एडिशनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के ऊपर एक्सपेंसेस हुआ, खर्चे के ऊपर खर्चा हुआ। आकाश लिमिटेड इशूड द शेयर्स एज अंडरराइटिंग कमीशन, वो हमने देख लिया। अब ये सारे शेयर्स बेच दिए हैं, तीनों तीन खिलाड़ियों ने शेयर्स अपने पास रख के क्या करना है, फायदा हो रहा है बेच दो। तो तीनों तीन को वेंचरर्स ने शेयर्स बेचे, लेकिन पहले ये हिसाब तो देखो कि कितने शेयर्स उनके पास है और कितने बेचे हैं, तो वो भी समझना जरूरी है। तो पहले तो टोटल शेयर्स रिसीव्ड निकाल लेंगे कि उनको सच में शेयर्स मिले कितने हैं। तो एक तो हमने देखा था 10% शेयर्स अंडर राइटर के तौर पे मिला था कमीशन के तौर पे, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 2। कमीशन के तौर पे उनको 3 लाख रुपए के शेयर मिले थे। और दूसरा दूसरा उन्होंने 3 लाख के शेयर्स परचेस करने पड़े, यानी टोटल शेयर्स कितने हो गए, कितने रकम के शेयर्स हो गए सर, टोटल शेयर्स हो गए 6 लाख रुपए के, कितने लाख के, 6 लाख रुपीज के टोटल शेयर्स का हिसाब देना है। सो टोटल शेयर्स रिसीव्ड एज अंडर राइटिंग कमीशन के 3 लाख मिले, प्लस परचेस करने पड़े 3 लाख के, क्योंकि जनता ने नहीं परचेस किए तो इन लोगों को परचेस करना पड़ा एज एन अंडर राइटर। तो टोटल शेयर्स कितने रुपए के परचेस किए इन लोगों ने, 6 लाख रुपीज के शेयर्स परचेस किए। तो ये जो 6 लाख शेयर्स परचेस किए हैं, अब इनको बेचने की बात हो, सोल्ड। तो ये जो 6 लाख का हिसाब किताब, अब सेल्स ऑफ शेयर का पूरा हिसाब किताब यहाँ देना पड़ेगा। तो आखिरी वर्किंग नोट पे चल रहे हैं, सेल्स ऑफ शेयर्स। हमें यहाँ दो चीजें कैलकुलेशन करनी होगी। एक तो जो शेयर्स बेचे गए हैं वो कितने शेयर्स बेचे हैं, कितने रकम के शेयर्स बेचे हैं, वो हम डिसाइड करेंगे प्रॉफिट ऐड करके। और 5% कमीशन मिला है सभी पार्टनर को, तो कमीशन का भी वैल्यूएशन करना है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है।
तो इसी टेबल में हम कवर कर लेंगे दोनों चीजें। तो सेल्स ऑफ शेयर्स एंड कमीशन, अमाउंट ऑफ टोटल शेयर्स परचेज्ड, अमाउंट ऑफ टोटल शेयर्स परचेज्ड, अभी हमने निकाला कितना शेयर्स परचेज किया है, 6 लाख रुपीज, 3 लाख अंडर राइटिंग कमीशन प्लस 3 लाख शेयर्स परचेज किए। चलिए इसके बाद एक और कॉलम रेडी कर लीजिए, तीनों तीन पार्टनर का नाम लिख लेना है आपने, रौनक, तरल, हर्षिल। अब चलिए कितने शेयर्स बेचे हैं वो उस पे आ जाते हैं, सीधा हिसाब किताब। शेयर्स सोल्ड परसेंटेज वाइज दिया हुआ है। चलिए रौनक ने कितने परसेंट शेयर्स बेचे हैं, कह रहा है भाई 50% शेयर्स मैंने बेचे हैं। और तरल कह रहा है 30% मैंने बेचे हैं, रिमेनिंग जो शेयर्स है हर्षिल ने बेचे हैं। तो इतने परसेंटेज सेल्स हुआ है। रौनक ने आधे शेयर्स रौनक ने बेचे हैं, 30% तरल ने, हर्षिल ने 20%, रिमेनिंग 20%। चलिए कितनी वैल्यूज हो रही है शेयर की वो निकाल लेते हैं। परसेंटेज वाइज अब कितने शेयर्स किन लोगों ने बेचे वो निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ शेयर सोल्ड यानी 6 लाख का 50% हो गया 3 लाख, 6 लाख का 30% हो गया 1,80,000, while remaining 20% value will be 1,20,000। सो ये तीनों तीन के वैल्यूज आ गई, वैल्यू ऑफ शेयर सोल्ड। अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे 6 लाख आ जाएगा, यानी 6 लाख में से कितनी कितनी वैल्यूज के शेयर्स बेचे वो आ गए। अब सबके अपने प्रॉफिट्स हैं। रौनक ने जो शेयर्स बेचे 50% यानी 3 लाख के जो शेयर्स बेचे उस पे उसने 20% प्रॉफिट रखा प्राइस पे, और तरल ने 25% में बेचा है प्रॉफिट ऐड करके, और हर्षिल ने जो है 30% प्रॉफिट ऐड करके बेचा है। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, परसेंटेज वाइज प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा इसमें। तीनों तीन के जो प्रॉफिट दिए हैं अंदर वो ऐड करने हैं। सो प्रॉफिट रौनक का 20%, तरल का 25%, हर्षिल का 30%। तो अब आपको एग्जैक्ट सेल्स प्राइस मिल जाएगी, प्रॉफिट ऐड करके जो हमें सेल्स प्राइस निकाल लेंगे। एग्जैक्ट सेल्स कितनी हुई सर, तो रौनक की सेल्स हो गई 3 लाख पे, 20% ऐड करेंगे तो आएगा 60,000। सो 3 लाख प्लस 60,000 हो गया 3,60,000, इतनी सेल्स की है रौनक ने। ठीक है, इसके बाद तरल का देख लेते हैं, 1,80,000 की सेल्स की है, उस पर 25% ऐड करना है प्रॉफिट। तो जो हम 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो उसकी सेल्स की वैल्यू हो जाएगी 2,25,000 की सेल्स की है तरल इंक्लूडिंग प्रॉफिट। और हर्षिल जो है उसने 1,20,000 की सेल्स की है, उस पर 30% प्रॉफिट ऐड करना है जो होता है 36,000। तो 1,20,000 प्लस 36,000 हो जाएगा 1,56,000। तो इस तरीके से आपने निकाल ली सेल्स प्राइस की, जो सेल्स की गई है उसमें जो प्रॉफिट ऐड किया है वो ऐड करके हमने सेल्स प्राइस निकाली, जो हम निकाल चुके हैं। ये हुई सेल्स की वैल्यू। अब इस सेल्स पे कमीशन है, ऑल पार्टनर्स आर एलिजिबल टू गेट 5% कमीशन ऑन देयर सेल्स। तो कमीशन ऑन सेल्स 5% निकाल देना है, सेल्स पे ध्यान रखना है, यानी प्रॉफिट ऐड किया हुआ। ठीक है, तो 3,60,000 पे 5% कमीशन निकाल लेंगे तो होगा 18,000। वैसे 2,25,000 पे अगर हम 5% कमीशन निकालेंगे तो होगा 11,250, 11,250। और 1,56,000 पे अगर हम 5% कमीशन निकालेंगे तो होगा 7,800। तो यहाँ पे हमारा पूरा वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। तो पहले तो वर्किंग नोट पे काम करना है अच्छे से, जो हमने कर लिया है दोस्तों। अब हम चलते हैं अकाउंट फॉर्मेशन की ओर। तो हमें सब में बोला गया है कि हमने 3 अकाउंट फ्रेम करने हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं, उसका फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीस, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। इस तरीके से 4 कॉलम रेडी कर लीजिए जॉइंट वेंचर अकाउंट की। और इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है तो टोटल 8 कॉलम रेडी करनी है आपने, 8 कॉलम्स यू आर सपोज टू फ्रेम। पर्टिकुलर्स और 3 पार्टनर्स के नेम, थ्री नेम ऑफ द 3 पार्टनर्स, रौनक, तरल, हर्षिल। ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। इस तरीके से अकाउंट फ्रेम कर लीजिए पहले। और जॉइंट बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, इस तरीके से 3 अकाउंट, एडिशनल कोई अकाउंट इस सब में बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे 3 अकाउंट की फॉर्मेट रेडी हो जाए तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले जो ये लोग कैपिटल लाए हैं उसकी एंट्री करेंगे।
They deposited 3 lakhs in the joint bank account as per their profit and loss sharing ratio 5:3:2। तो ये पहले हम कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट में आ जाते हैं डेबिट साइड पे। तो देख लेते हैं 3 लाख की टोटल डिपॉजिट की है। 3 लाख में से 5 का जो रेशियो है वो रौनक का है। तो कितना हो जाएगा सर वैल्यूएशन? 1,50,000 हो जाएगा। 5 + 3 + 2 हो गया 10। सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,50,000, या एग्जैक्टली आधा कह सकते हैं। उसके बाद तो तरल का हम निकालेंगे कैपिटल, वो तरल्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आ जाएगा 90,000। और हर्षिल कितना कैपिटल लाए हैं? हर्षिल का रेशियो है 2। सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आ जाएगा 60,000। तो तीनों तीन पार्टनर जो 3 लाख रुपए जमा किया है जॉइंट बैंक अकाउंट में, उसका हमने कैलकुलेशन यहाँ दिखा दिया। हम आप ऐड करके टैली कर सकते हैं। 1,50,000 90 + 60 हो गया 3 लाख। तो इस तरीके से 3 लाख का कैपिटल तीनों पार्टनर मिलकर लाए हैं। और इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ जाएगी सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। और तीनों तीन पार्टनर जो कैपिटल लाए हैं 1,50,000 90 और 60, इस तरीके से इसकी क्रॉस एंट्री कर लेंगे। तो ये हो गई कैपिटल की बात यहाँ पे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2% का खर्चा हुआ है। 2% का जो खर्चा हुआ है सर, दे पेड 2% एक्सपेंसेस ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। उसकी एंट्री ले लेते हैं। खर्चा किया गया, तो ये खर्चा कितना हो रहा था हमने निकाला हुआ है। 3 लाख पे 2% खर्चा हो रहा है 60,000 का। तो ये खर्चे की एंट्री ले लेते हैं। खर्चा जो है जॉइंट बैंक अकाउंट में से किया गया है। सो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, डिटेल यहाँ दे देंगे ब्रैकेट में, एक्सपेंसेस 2% ऑन 30 लैक्स। जिसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया। कैलकुलेशन किया होता है तो हमारे लिए फिर एंट्री करना बहुत आसान हो जाता है। टू जॉइंट बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस 2% पे किए हैं 30 लैक्स पे, जो होता है 60,000। जॉइंट वेंचर में डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट में। सो 60,000 की क्रॉस एंट्री क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड। कितने एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं? 60,000। इस तरीके से हमारी क्रॉस एंट्री है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी शेयर्स परचेज किए हैं। तो जो शेयर्स परचेज किए हैं ना, उसकी एंट्री ले लेते हैं। 2,10,000 की शेयर्स परचेज की है। ठीक है, कहाँ से पेमेंट की है? यानी टोटल 3 लाख की परचेज की है, तो उसमें से 2,10,000 जो है जॉइंट बैंक अकाउंट में से पे किया गया है। तो ये इसकी एंट्री ले लेते हैं 2,10,000 की। तो जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर्स परचेज्ड, शेयर्स खरीदे गए हैं उसकी एंट्री है। पेमेंट जॉइंट बैंक अकाउंट में से कुछ किया गया है 70% का, जो होता है 2,10,000, हमने ऑलरेडी वैल्यूएशन किया हुआ है। तो इसकी एंट्री ले रहे हैं। जो शेयर्स परचेज किए 10% यानी कि 30 लैक्स के ऊपर 3 लाख का हिसाब किताब जो हमने किया था वो एज एन अंडर राइटर, उसकी एंट्री कर रहे हैं अभी। 2,10,000 यहाँ पे हमने लिख दिया। इसकी क्रॉस एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएगी। तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, पेमेंट की गई है यहाँ से बैंक अकाउंट में से 2,10,000। तो इस तरीके से अभी हम परचेज परचेज की एंट्री कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए। और बाकी की पेमेंट पार्टनर्स ने की हुई है 90,000 का, तो इसका हिसाब किताब भी देना होगा। 2,10,000 की एंट्री हो गई 3 लाख में से, पार्ट एंट्री हो गई है, पार्ट एंट्री बाकी है। ये 90,000 का हिसाब किताब देंगे। तीनों तीन पार्टनर्स ने मिलकर बाकी की पेमेंट की है, तो अब इनके अकाउंट में इनको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ लिखेंगे तो रौनक कैपिटल अकाउंट पेड फॉर शेयर्स। रौनक ने कितने पे किए सर? 50% के हिसाब से 45,000 पे किए ऑन 90,000। 50% इज 45,000। वैसे ही तरल ने भी पेमेंट किया हुआ है पेड फॉर शेयर्स
तरल कैपिटल अकाउंट पेड फॉर शेयर्स, कितनी रकम पे की तरल ने? सर 27,000 पे की है। वैसे ही हर्षिल ने पेमेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत आसान है, तीनों तीन पार्टनर की एंट्री यहाँ कर देनी है। शेयर्स परचेज किए हैं तो कुछ अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में से पे किया गया और कुछ रकम जो है पार्टनर्स ने पर्सनली पे की है, तो वैसे एंट्री कर देनी है। तो हर्षिल ने कितना पेमेंट किया सर? 18,000 का पेमेंट हर्षिल ने। तो इस तरीके से इन तीनों तीन पार्टनर की यहाँ पे एंट्री होगी, रौनक, तरल, हर्षिल। दे हैव पेड फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। इनकी क्रॉस एंट्री इनकी ही अकाउंट में यानी कि को वेंचरर यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसकी क्रॉस एंट्री तीनों तीन की ले लेते हैं, साथ में रखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। तीनों तीन ने जो रकम पे की है इसी तरीके से एक ही कॉलम में हम एंटर कर सकते हैं, 45,000, 27,000, 18,000। आपको और क्लैरिफिकेशन अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये तो सब एक जैसे ही आते रहते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो क्या है क्या नहीं है, अगर समझ ना हो तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखते रहिएगा हमेशा। जैसे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट है तो यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल ब्रॉड बाय पार्टनर्स, समझने के लिए। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको जब आप सम कैलकुलेट करने बैठे तो इजी लगेगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो एडिशनल खर्चा किया गया है, एडिशनल खर्चा जो हमने निकाला है, हमारा जो रेगुलर खर्चा था 2% एक्सपेंसेस वो तो हमने किया, लेकिन इस खर्चे के ऊपर भी जो खर्चा किया गया है एडिशनल एक्सपेंसेस, उसका एंट्री करेंगे हम। अमाउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 27,000, 16,200, 10,800। जो भी पेमेंट बैंक अकाउंट में की गई थी 60,000 और 2,10,000 की, यानी 2,70,000 की जो पेमेंट की गई है जॉइंट बैंक अकाउंट, उसका एडिशनल खर्चा, उस पर एडिशनल खर्चा हुआ है तो वो हमने निकाला है। तो उसकी अब एंट्री ले लेते हैं। तीनों तीन पार्टनर्स ने कुछ खर्चा किया है तो एक साथ कंबाइन दिखा देंगे, अलग अलग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडिशनल एक्सपेंसेस समझने के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और तीनों तीन ने जो खर्चा किया है वो यहाँ एक साथ हम दिखा सकते हैं। इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, आसान तरीका है ये। सिंगल सिंगल भी लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परचेसिंग की आप सेपरेट एंट्री दे दीजिए, खर्चे आप साथ में दिखा दीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेपरेटली दिखाते तो भी कोई दिक्कत नहीं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडिशनल एक्सपेंसेस, रौनक ने किए 27,000 का खर्चा, तरल हैज पेड 16,200, हर्षिल हैज पेड 10,800। टोटल ले लेते हैं इसका, हमने ऊपर टोटल नहीं निकाला था, यहाँ टोटल ले लेंगे। सो टोटल खर्चा हो रहा है 54,000। 2,70,000 पे 10 + 6 + 4 यानी 20%, 2,70,000 पे खर्चा हो गया 20% यानी 54,000। लेकिन हमें इस तरीके से बाइफर्गेशन करना पड़ेगा, इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज वाइज निकालना पड़ेगा ताकि इसकी क्रॉस एंट्री भी हम कर सके। तो इसकी क्रॉस एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। आप ब्रैकेट में समझने के लिए क्या लिख सकते हैं? एडिशनल एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर्स, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 27,000, 16,200, 10,800। इस तरीके से हमारी एंट्री होगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे की जो एंट्री है वो है कमीशन ऑन सेल्स। सेल्स और कमीशन ऑन सेल्स की एंट्री बाकी है अब हमारी। तो पहले हम सेल्स की एंट्री लेते हैं। परचेज हमने दोस्तों यहाँ पे डेबिट किया जॉइंट वेंचर अकाउंट में, सेल्स हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स की क्रेडिट साइड पे एंट्री ले लेते हैं बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। तो तीनों तीन पार्टनर्स ने कितनी सेल की है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, रौनक ने सेल्स की है 3,60,000 की, तरल ने 2,25,000 की, और हर्षिल ने 1,56,000 की। तो हम इसी तरीके से सेल्स की एंट्री, कंबाइन एंट्री इस तरीके से दिखा सकते हैं। सेपरेट भी लिख सकते हैं और कंबाइन भी लिख सकते हैं, आपको जैसा लिखना हो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बैलेंस सही होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं तो बेस्ट है। सो इन तीन का टोटल सेल्स, इन लोगों ने जो 6 लाख के शेयर्स खरीदे थे वो बेचे 7,41,000 में। 6 लाख के जो शेयर्स थे वो इन लोगों ने टोटल बेचे कितने में? 7,41,000, यानी बल्ले बल्ले है, प्रॉफिट करके बेचा।
ऑब्वियसली बोला ये 20% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है। अब ये जो सेल्स किया है उस पर कमीशन भी दिया गया है इन लोगों को, तो कमीशन की एंट्री करेंगे डेबिट साइड पे। इनको जो कमीशन मिला है वो डेबिट साइड पे इसकी एंट्री करेंगे। कमीशन की भी एंट्री ले लेते हैं, फिर इनकी क्रॉस एंट्री करेंगे। दोनों की क्रॉस एंट्री बाकी है, सेल्स की और कमीशन ऑन सेल्स की। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कमीशन ऑन सेल्स, तो तीनों तीन का कमीशन हम इस तरीके से यहाँ पे रौनक, तरल, हर्षिल का दिखा देंगे। 18,000, 11,250 एंड 7,800 टोटल कमीशन ऑन सेल्स इन तीनों को जो मिला है वो है 37,050। तो हमारी सेल्स की एंट्री हो गई जॉइंट वेंचर में, और हमारी कमीशन ऑन सेल्स की एंट्री हो गई जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब इनकी क्रॉस एंट्री करेंगे। चलिए, तो सेल्स जो है, जो भी सेल्स हम करते हैं वो रकम हमें कैश में मिलती है, या कह सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, जो जॉइंट बैंक है उसमें जमा हो रही है, उसकी क्रॉस एंट्री जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट में। तो सेल्स की क्रॉस एंट्री ले लेते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट में चलते हैं। सेल्स की एंट्री लिख रहे हैं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट 7,41,000। तो सेल्स की एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी, क्रॉस एंट्री भी हो गई। और अब हम कमीशन की क्रॉस एंट्री करेंगे। पार्टनर्स को इंडिविजुअली कमीशन मिला है सेल्स पे, तो उसकी एंट्री करेंगे, क्रॉस एंट्री कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिसीव्ड कमीशन ऑन सेल्स 18,000, 11,250 एंड 7,800। तो हमारी सारी एंट्रीज कवर हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब हम चलते हैं अकाउंट क्लोजिंग की तरफ। सबसे पहले जो अकाउंट क्लोज करना होता है वो है जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो चलिए एडवेंचर पूरा करते हैं इस सम का। 7,41,000 जो है क्रेडिट साइड की एक ही एंट्री थी, जो आपको दिख रही है सेल्स की, वही टोटल रहेगा। 7,41,000 यही टोटल यहाँ आएगा, 7,41,000। ठीक है, अब हमें जो डिफरेंस है बैलेंस का, जो प्रॉफिट है वो निकालना है। यानी क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है उसमें से जो डेबिट साइड के बैलेंस से हम माइनस करेंगे, तो हमें बैलेंस मिलेगा, यानी कि नेट प्रॉफिट का वैल्यू मिलेगा, प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। तीनों तीन पार्टनर ने मिलके जो प्रॉफिट किया है इस जॉइंट वेंचर में वो मिलेगा। 2,89,950 का हमें प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे बैलेंस मिलेगा। अब इस प्रॉफिट को शेयर कर देना है उनके रेशियो के हिसाब से। सब में रेशियो दिया हुआ ही है, सब में रेशियो इनिशियल स्टेज पे दिया हुआ था, एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए 3 लाख का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया था, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 5:3:2। तो 5:3:2 के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कर देना है तीनों तीन पार्टनर्स में। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ चुका है। अब हम शेयरिंग करेंगे प्रॉफिट का। रौनक को प्रॉफिट मिलेगा 5 के हिसाब से, 5 के रेशियो के हिसाब से। सो रौनक 289,950 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो एग्जैक्टली आधी रकम जो है रौनक को मिलेगी प्रॉफिट की, क्योंकि उसका रेशियो सबसे ज़्यादा है, 5 है, 50% है यूँ समझ लीजिए। उसके बाद तरल की 30% की रेशियो है, यानी 289,950 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 10 करेंगे, यानी एग्जैक्टली 30% होगा। तो वो 30% का वैल्यू आपके सामने 86,985। और हर्षिल को 20, बाकी का जो प्रॉफिट है हर्षिल को मिलेगा 20% के हिसाब से 57,990। इस तरीके से हमारा ये जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब यही प्रॉफिट जो है ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट जो मिला है वो, तीनों तीन का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हम इस तरीके से एलोकेशन कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इसका। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट की क्लोज, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसकी क्लोजर की तरफ अब हम आ रहे हैं। और हमने प्रॉफिट की क्रॉस एंट्री भी ले ली है। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इनकी टोटल लेंगे क्रेडिट साइड की। चलिए, तो रौनक का क्रेडिट साइड का टोटल, कैपिटल का टोटल, तरल का और हर्षिल का साथ में ही ले लेते हैं। 3,84,975, 2,31,435
1,54,950 तो ये हो गया टोटल। यही टोटल यहाँ पे रखेंगे। आप देख सकते हैं डेबिट साइड पे कोई भी एंट्री नहीं, मीन्स यही रहेगा बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। और अब हमारे पास बचा कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट है। तो इनको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर? कहाँ ले जाएंगे? बैंक अकाउंट। तो वही बैलेंस रहेगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैंक अकाउंट। सेम टू सेम जो हमारी टोटल बैलेंस आ रही है वही हमारी क्लोजिंग बैलेंस। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो यही तीनों तीन बैलेंस अब हम क्या करेंगे सर? जॉइंट बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे। हमारा अगला काम ये है, वी विल ट्रांसफर दिस कैपिटल टूवर्ड्स बैंक अकाउंट। तो चलिए नाम के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे बाय रौनक कैपिटल अकाउंट। रौनक का कैपिटल कितना है सर? क्लोजिंग बैलेंस सर 384,975 है। वैसे ही तरल का कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 231,435। और हर्षिल का क्लोजिंग कैपिटल कितना है वो ले लेते हैं। हर्षिल कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस इज 154,590। अब दोस्तों यहाँ चमत्कार होना चाहिए। चमत्कार होना चाहिए का मतलब क्या है सर? टोटल टैली होना चाहिए। अगर टोटल टैली होता है तो सर हमारे 14 मार्क्स यानी फुल मार्क्स, जो भी एग्जाम में जितने भी मार्क्स का पूछा जाए, नॉर्मली 14 मार्क्स का पूछा जाता है, तो वो फुल मार्क्स हमारे कोई छीन नहीं सकता। अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। लास्ट अकाउंट जो है हमारा बैंक अकाउंट, अगर ये टैली है देन वी हैव कैलकुलेटेड एक्यूरेटली परफेक्टली, ऐसा माना जाता है। सो आपका जॉइंट बैंक अकाउंट इट मस्ट बी